नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं तीसरा नियम। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आपको 4 लॉज दे रखे हैं, 4 नियम दे रखे हैं, जिसमें से हमें पढ़ने हैं 4 के चारों। हम 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा मैं आपको आज बताने वाला हूं। नियम शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि जो वॉइस क्वालिटी है वो कुछ इंप्रूव हुई है कि नहीं, क्योंकि आज हमने अपने माइक को अपडेट किया है। तो जो पहली वीडियो में, जो पुरानी वीडियोस हैं, उनके अंदर वॉइस क्वालिटी ज्यादा बेटर थी या अब ज्यादा बेटर है? कमेंट सेक्शन में बताइए। बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो लॉ मैं आपको बताने वाला हूं, उसका नाम है गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम। गे-ल्यूसैक का नियम किसका? आयतन संबंधी। गे-ल्यूसैक का आयतन संबंधी नियम मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यह है लॉ नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का, आपके सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है और फिर आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर का माल मसाला क्या है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, gases react with each other in simple ratio to their volume। हिंदी में देखें तो ये कहता है कि प्रयोग की गई व उत्पन्न की गई गैसों के समान ताप व दाब की अवस्था में उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो मैंने आपको बताया है, यदि ताप व दाब को ना बदला जाए, तो इनके आयतन जो हैं, किसके? गैसों के, वो एक सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात का मतलब है कि बहुत ज्यादा 1/2 रेशो 3/4 रेशो 5/6 ऐसे ना हो, सीधे सीधे सरल हो। 1:2:3, 4:1:2, 3:2:5 ऐसे हो, बिल्कुल सिंपल रेशो में हो। समझ गए? तो वो कह रहे हैं यदि ताप व दाब को ना बदला जाए, जो हम नहीं बदलेंगे किसी भी सवाल में, तो एक सिंपल रेशो में होने चाहिए उनके वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि पता नहीं क्या है ये स्टेटमेंट, तो बस आप इसे छाप लीजिए, आप इसे बस चेप लो। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर का की पॉइंट क्या है। असल में इसे समझने के लिए पूरी एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, और उस स्टोरी से आप पूरा का पूरा लो समझ जाएंगे। उतारिए इसे, फिर मैं इसे मिटा के आपको लॉ समझाता हूं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए अब देखो क्या कह रहा था ये। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी ये है कि एक बार क्या हुआ कि जब ये फैक्ट्रीज लग गई हर तरफ, तो एक बड़ी समस्या सामने आई। समस्या ये सामने आई कि जब बड़े लेवल पे फैक्ट्रियों में आपको गैसेस बनानी पड़ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको HCl गैस बनानी है या CO2 गैस बनानी है या NH3 गैस बनानी है। NH3 तो आपको पता ही है, हैवर विधि बहुत फेमस है। तो दिक्कत ये आ रही थी कि मान लीजिए हमें 100 ml गैस बनानी है या 1 लीटर गैस बनानी है,
तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि हम कितना N2 डालें, कितना H2 डालें ताकि हम 1 लीटर NH3 ले आए। ये सामने प्रॉब्लम थी, हमारे पास वो एक रेशो नहीं था कि किस रेशो में मिलाएं ताकि हमें ये मिल जाए, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब जब प्रॉब्लम होती है तब तब आपके सामने एक सॉल्यूशन खड़ा होता है, और इस बार सॉल्यूशन का नाम था गेलुशेक। कैसे? गेलुशेक भाई साहब आए, हाँ भाई साहब हमें बताओ क्या समस्या है। तब उन्हें समस्या बताई गई कि ये समस्या है कि हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि कितनी N2 मिलाएं, कितनी H2 मिलाएं तब इतनी NH3 बनेगी। तब उन्होंने अपनी एक रिसर्च स्टार्ट की। रिसर्च ऐसे ही स्टार्ट होती है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए आप गेलुशेक की जगह होते तो क्या करते। सबसे पहले जानेंगे कि गेलुशेक ने क्या किया। देखो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, H2 गैस को लिया, Cl2 गैस को लिया और HCl गैस बना डाली। उन्होंने क्या देखा कि जब H2 गैस के उन्होंने 100 ml को लिया, Cl2 गैस के उन्होंने 100 ml को लिया, तो HCl गैस के 200 ml बन रहे थे। यहां तक बात क्लियर है? ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। इससे तो कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो था जब H2 को O2 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, तो बना H2O। और जब H2O बन गया तो उन्होंने क्या पाया, तो उन्होंने पाया कि H तो लिया, यानी हाइड्रोजन तो उन्होंने ली 100 ml, ऑक्सीजन को उन्होंने लिया 200 ml। कितना? हाइड्रोजन को लिया 100 ml, ऑक्सीजन को लिया उन्होंने 200 ml, तो H2O बने उनके 200 ml। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हो गया। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने अमोनिया पे किया। नाइट्रोजन N2 प्लस H2 बन गई NH3, लेकिन इस बार भी उन्होंने वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम क्या था, ये लिया उन्होंने 100 ml, तो ये लिया उन्होंने 300 ml, तो ये बन गया 200 ml। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब बताइए आप अगर उनकी जगह होते तो क्या करते। इस रिजल्ट से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते थे? मुझे पता है आप तो कुछ निष्कर्ष निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि आपको तो भैया टीजीटी पीजीटी निकालना है, आपको कौन सा साइंटिस्ट बनना है लेकिन उन्हें साइंटिस्ट बनना था, तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या? देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने देखा कि यार ये बन क्या रहा है। पहले उन्होंने इसका रेशो निकाला। रेशो क्या निकाला? 1:1:2। इसका रेशो आ गया 1:1:2। फिर उन्होंने इसका रेशो निकाला। इसका रेशो कितना आ रहा है? 1:2:2। फिर उन्होंने इसका रेशो निकाला। इसका रेशो कितना आ रहा है? 1:3:2। इससे तो कोई बात समझ में आई नहीं, है ना। तो 1:1:2, 1:2:2, फिर क्या हुआ 1:2:3। इससे तो कुछ समझ में आया नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, रेशो को हटाया कि भाई ये तो समझ में आ नहीं रहा। फिर क्या हो रहा है, फिर और लॉजिक लगाओ, और क्या हो सकता है। तभी उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं तो इन्हें बैलेंस ही नहीं कर रहा हूं, है ना। ये देखेंगे आप कि सारी की सारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस ही नहीं है। तो पहले उन्होंने क्या किया, इन्हें बैलेंस किया कॉपी पे। करिए, आप भी बैलेंस करिए। H2Cl2, ये दो यहां एक है, इन्हें भी दो करो भाई। ठीक है, 1H 1Cl 2HCl, इसे भी बैलेंस करो। ये बैलेंस कैसे होगी, H2 तो H2, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां आप 2 करिए। H के कितने हो गए, 4, तो यहां कर दीजिए 2। ठीक है, अब यहां आइए, N2H2 NH3, N के कितने हैं, 2, यहां 2 कर दीजिए। अब H के हो गए 6, यहां कर दीजिए 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई साहब, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो, जो रेशो था, इसका कितना रेशो था, इसका रेशो था
ये मैं थोड़ा सा यहाँ 200, यहाँ 100। हाँ, इसका रेशियो कितना था? इसका रेशियो देखो, इधर बताता हूं मैं आपको। इसका रेशियो था 1:1:2। देखो इसका रेशियो कितना आ रहा था? 1:1:2। 1:1:2 हमने कैसे लिया? हमने लिया देखो यहां से, यहाँ 1 है ना, यहां भी 1 है, यहाँ 2 है। 1:1:2। अब समझ में आने लगा रेशियो? रेशियो समझ में आ गया? अब इसका रेशियो देखो 2:1:2। 2:1:2। ठीक है, नीचे वाला भूल जाओ अभी। अभी आप बस ये याद रखो, इसे देखो 1:3:2। 1:3:2। अब इस रेशो से हम क्या मतलब निकालेंगे? देखो इसका ये मतलब हो गया, अगर आपने 100 ml लिया है H2, तो 100 ml ही आपको Cl2 लेना पड़ेगा, तब आपको 200 ml HCl मिलेगी। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए कि 2 लीटर HCl बनानी है, तो 2 लीटर HCl बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 ml यानी इसकी आधी 500 ml Cl लेनी पड़ेगी और 500 ml H2 लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही यहां देखो, ये दूसरे वाले का है। अगर आपको 100 ml, यदि आपको 200 ml H2 मिल जाए तो आपको 100 ml O2 लेनी पड़ेगी। 200 ml H2 मिल जाए तो 100 ml H2 लेनी पड़ेगी, तो आपको 200 ml H2O मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही ये है, इसमें समझिए, यदि आपको 100 ml N2 मिल जाए और 300 ml H2 मिल जाए तो आपको 200 ml NH3 मिलेगी। बात ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रही है? एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर कंफ्यूजिंग हो रही है तो इसे ऐसे समझिए। अभी मैं पूरा रफ कर देता हूं, फिर से समझते हैं, ठीक है? तब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ये पीछे ये मिटा देता हूं, इसे समझो। मान लीजिए हमें H2 + Cl2 HCl, ठीक है, ये तो था, इसे बैलेंस कर लो 2। अब देखो, अब आपको HCl बनानी है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ मुझे 1 लीटर HCl चाहिए, तो आप कितना H लाएंगे, कितना Cl लाएंगे? सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। थोड़ी देर में आप सवाल भी जानेंगे। तो देखो आप क्या करेंगे, आपको चाहिए 1 लीटर, यहां लिख लो 1 लीटर या 2 लीटर लिख लो, 2 लीटर से आसान हो जाएगा। आपको चाहिए 2 लीटर Cl2, ठीक है? 2 लीटर Cl2, 2 यहां आ गया, यहां देखो, यहां लिख रहा है 1, यहां लिख रहा है 1 का मतलब इसका आधा, तो 500 ml लेके आओ आप Cl2 और 500 ml लेके आओ आप H2, तो आपको 2 लीटर जो है मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए आपको क्या चाहिए? अगर आप इसे, इसका उल्टा बता रहा हूं मैं आपको, उल्टा मतलब मान लीजिए अगर आप 100 ml H2 ले आए प्लस 100 ml Cl2 ले आए, तो 100 ml Cl2 ले आए तो आपको HCl कितनी मिलेगी? 200 HCl, 200 ml। समझ गए ना? वो इसी रेशो से चल रहा है, उसी रेशो से। समझ गए कि नहीं समझे? अब दूसरा मान लो, आप ये समझ में नहीं आया, जल्दी देख लो आप, H2 + O2 H2O, ठीक है? इसे बैलेंस करिए पहले आप, कैसे होगा? 2 2 बैलेंस हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके 200 ml लेंगे तो हमें इसके 100 ml चाहिए, ताकि हम इसके 200 ml बना सकें। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसका उल्टा, अगर इसके 200 ml चाहिए तो इसके 200 ml लेने पड़ेंगे और इसके 100 ml लेने पड़ेंगे। अब तो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। अगर आपको ज्यादा समझना है तो मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिसे हमारे ही किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में भेजा था, तो मैं उसे सॉल्व करता हूं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं उसके आंसर करिएगा। मैं वीडियो पॉज करता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं और उसका सॉल्यूशन करेंगे मजे से। तो आज का सुंदर सा सवाल आपके सामने है। जनरली टेस्ट में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो सवाल पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है? H2 + Cl2 HCl के यदि 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करें
तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन तथा बने हुए HCl का आयतन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए केवल इतना सा पता करना है आपको कि H2 plus Cl2 HCl is given if total number if 40 ml of hydrogen react with chlorine then find the volume of HCl and also find the volume of chlorine। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो है सवाल उसी से होगा, गैरोसेक के नियम से। कैसे होगा देखो, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेंगे H2 plus Cl2। देखो उसने रिएक्शन भी दी है आपको कुछ नहीं करना, केवल बैलेंस करनी है 2 to 2। अब देखो उन्होंने क्या हाइड्रोजन के 40 ml, हाइड्रोजन के कितने 40 ml। तो मैं आपको बता चुका हूं ये 1 ये 2, इसका मतलब ये भी 40 ये 80 कर दो, डबल कर दो, हो गया आंसर। क्या पूछा है उन्होंने, क्लोरीन का आवश्यक आयतन तथा बने हुए HCl का। तो क्लोरीन का कितना आ गया 40 ml और HCl का कितना आ गया 80 ml। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो कह रहे हैं कि H2Cl2 के साथ क्रिया कर रहा है, HCl बना रहा है। बस आपको वो रिएक्शन भी लिखी हुई देंगे, आपको वो रिएक्शन केवल और केवल बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के बाद हमने क्या पाया, ये 1:1:2 था। इसका मतलब अगर इसके 40 हैं तो इसके भी 40 होंगे और इसके 80 होंगे। 40 80, ये तो 40 था ही। अगर हाइड्रोजन का पूछे तो 40, क्लोरीन का पूछे तो 40 और HCl का पूछे तो 80। 80 समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पी के लस्सी, ठीक है। अच्छा, तो मैं फिर से रफ करता हूं, एक और क्वेश्चन जबरदस्त लेके आता हूं, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है, हिंदी में सवाल है H2 plus Cl2 HCl के लिए यदि प्रारंभ में 20 ml हाइड्रोजन तथा 30 ml क्लोरीन लिए गए हों तो बने हुए HCl तथा क्लोरीन के अक्रियाशील भाग का आयतन। यानी ये पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन थी वो थी 20 ml और स्टार्टिंग में जो क्लोरीन थी वो थी 30 ml। तो आपको बताना है कि कितना HCl बना और कितनी क्लोरीन बच गई। ठीक है, तो जानेंगे सॉल्यूशन में। H2 plus Cl2 दे रखा है HCl, सबसे पहले से बैलेंस करेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने हैं 2 20, तो क्लोरीन के कितने लेने पड़ेंगे 20, HCl कितने बन जाएंगे 40। भाई 2 है ना, डबल करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो हो गया सवाल, तो HCl के कितने, HCl के तो बन गए 40, एक आंसर तो आ गया। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि क्लोरीन ने कितने बच जाएंगे। तो हमारे पास क्लोरीन कितनी थी 30 ml, 30 ml क्लोरीन लिख रहा है और हमें कितनी चाहिए 20 ml, कितनी बच गई 10 ml, 10 ml बच गई। ठीक है, तो बस यही आंसर हमें चाहिए था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। इस नियम से आपका कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए। मुझे प्रॉमिस करिए कमेंट सेक्शन में कि सर ये सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, अगली चीज एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें बार बार गैस के वॉल्यूम की बात आ रही है और मैंने आपको बताया है कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये वॉल्यूम कैसे नाप रहे हैं कि 40 20, ये नाप कैसे रहे हैं? वॉल्यूम नापा कैसे जाता है गैसों का? अगर आप में से कोई जानता है तो मुझे बताइए, हाँ मैं जानता हूं। नहीं जानते तो मुझे कमेंट करिए कि सर हमें बता दीजिए। इससे एक चीज और पता चल जाएगी कितने बच्चे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं।